अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। क्यों? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज के वीडियो में मैं आपको एक वजीफ़ा बताने वाला हूँ। जो भी ज़िंदगी में परेशानियाँ आपके चलती है, कमाई वगैरह में बरकत नहीं होती है, या आप कमाते हैं पैसे वगैरह बच नहीं पाते हैं, या आपकी बच्ची के रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे हैं, या आपके लड़के के रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में जो है नुकसान ही नुकसान हो रहा है, कहीं से कोई जो है बरकत वगैरह नहीं हो पाती है, तो आज आपने सही वीडियो को प्ले किया है। मैं आपके सामने में एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है इस वजीफ़े की बरकत से जो है आपकी कमाई में भी बरकत का नुज़ूल फरमाएगा, आपके घरों में भी बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा, और आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां चल रही है ना, वो सारी परेशानियों को भी अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा। लेकिन जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ ना, तो याद रखिए। देखिए, मैं आपको बता दूँ पहले कि वजीफ़ा चाहे जितना भी हो और जैसा भी हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, नमाज ज़रूरी है। बगैर नमाज के आप जो है ना वजीफ़ा करेंगे ना, तो फिर वो वजीफ़े में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं ये बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि 5 वक्त की जो नमाज है ना, अल्लाह ने हम पर आप पर फ़र्ज़ किया है, इसका अदा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भूख लगने के बाद जैसे खाना खाना ज़रूरी है ना, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त पर जो है नमाज का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नमाज के बाद में जो है अगर आप वजीफ़ा करते हैं ना, वो वजीफ़े में बहुत जल्द कामयाबी मिलती है। और बगैर नमाज के आप वजीफ़ा करेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कबूल होगी या नहीं होगी, आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि नमाज पढ़कर वजीफ़ा कीजिए, पंजगाना नमाजी बन जाइए। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि नमाज पढ़ें और नमाज के साथ साथ वजीफ़ा करें। अपने घर के लिए दुआ करें, अपने शौहर की कमाई के लिए दुआ करें, अपने रिलेशन की कमाइयों के लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आपकी दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। तो आज मैं आपको वजीफ़ा जो बताने जा रहा हूँ, आयतल कुर्सी का वजीफ़ा है। आयतल कुर्सी की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात को सोने से पहले 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करो। इससे क्या होगा कि रात भर जो है फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी जब बंदा पढ़कर जाता है तो रास्ते में भी फरिश्ते उसकी हिफाजत करता रहता है। जी हाँ, घर में दाखिल होने के बाद में भी अगर आपने आयतल कुर्सी पढ़ लिया ना, तो इंशाअल्लाह आपके घर में खूब बरकतों का नुज़ूल होगा। तो आयतल कुर्सी की बहुत बड़ी फजीलत है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको आयतल कुर्सी का एक छोटा सा वजीफ़ा बता देता हूँ। हालांकि जब चाहें आप पढ़ सकते हैं। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हुक्म भी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी कम से कम 1 मरतबा पढ़ लिया करो। जी हाँ, और आप चाहें तो 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। वक्त टाइम है आपके पास तो 10 बार, 11 बार, 21 बार भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैं आज वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ ना, ये वजीफ़ा यानी आयतल कुर्सी का जो वजीफ़ा है, आपको तहज्जुद की नमाज के वक्त में करना है, और कम से कम 3 दिन। 3 दिन तो आप ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक चाहेगा तो 3 दिन में आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। मैंने पहले बता दिया कि नमाज भी ज़रूरी है, ठीक है। आयतल कुर्सी का वजीफ़ा आपको इस तरीके से करना है कि तहज्जुद की नमाज के वक्त उठें, वज़ू बनाएं, जा नमाज बिछाएं, अल्लाह के लिए तहज्जुद की नमाज 2 रकात कम से कम अदा करें। नमाज अदा करने के बाद वक्त अगर आपके पास है तो 4, 6, 8, 10, 12 तक भी आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है आपको क्या करना है, अब आपको करना है आयतल कुर्सी का वजीफ़ा नमाज से फारिग होने के बाद, ठीक है। नमाज जब पढ़ लें आप 2 रकात, 4 रकात, जितना चाहे पढ़ लें। उसके बाद में जो है आपको आयतल कुर्सी का वजीफ़ा करना है। आयतल कुर्सी पढ़ने से पहले दरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ लें, 7 मरतबा कम से कम। ज़्यादा पढ़ना तो 11 बार, 21 बार भी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ा जाता है, तो दरूद इब्राहिम आप पढ़ लीजिए। दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आयतल कुर्सी को 101 मरतबा आपको पढ़ना है। जी हाँ,
101 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। फिर आखिर में दरूद इब्राहिम पढ़ लेना है। और जिस भाई बहन को दरूद इब्राहिम याद नहीं है तो जो भी दरूद शरीफ याद है वो भी पढ़ सकते हैं। याद रखिए, अव्वल 7 मरतबा दरूद इब्राहिम, आखिर में 7 मरतबा दरूद इब्राहिम, बीच में 101 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना है तहज्जुद की नमाज के बाद। फिर अल्लाह पाक से जो है आप रोकर गिड़गिड़ा कर 3 दिन तक रेगुलर जो है आप दुआ करें। इंशाअल्लाह मेरा मालिक चाहेगा तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। जो भी ज़िंदगी में परेशानियां चल रही, आपकी ज़िंदगी से परेशानी ख़त्म हो जाएगी, घर में बरकत होगी, कमाई में बरकत होगी। बच्चे के रिश्ते के लिए अगर पढ़े हैं तो इंशाअल्लाह बेहतरीन रिश्ता भी आपकी बच्ची के लिए मिलेगा। और जो है जिस मकसद के लिए ए से लेकर जेड तक जो भी मकसद है, आप अपने मकसद को अल्लाह पाक की बारगाह में जो है रखें, दुआ करें। अल्लाह पाक ये हमारा मकसद है, ए अल्लाह तू कबूल करने वाला है दुआओं को, ए अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा ले। तो नाजरीन इस तरीके से दुआ करेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।